दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आप भी एनएफएसए का फायदा ले रहे हैं, यानी कि आपके भी गेहूं आ रहे हैं और यदि आप किसी प्रकार की अपात्रता रखते हैं तो आपके लिए ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि यदि अपात्र है आप तो बिल्कुल आपको गिव अप अभियान में भाग लेके अपने राशन कार्ड को वहां से निकालना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो पेनल्टी भी लग सकती है और आपसे गेहूं की वसूली भी हो सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि अपन ने देखा है कि इन दिनों एक न्यूज चर्चा में है जो पेपर में भी आ रही है और बहुत सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा आपको कि इसमें राजस्थान के लिए गिव अप अभियान किस प्रकार से है, यानी कि आपने घर पे बैठ के आप किस प्रकार से यदि अपात्र की श्रेणी में आते हैं, आप अपात्रता की कुछ श्रेणियां हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो यदि अपात्रता की कोई श्रेणी आपके लग रही है तो आप इसमें से अपना नाम आराम से हटवा सकते हैं और घर पे बैठ के भी आराम से आप निकलवा पाएंगे नाम। तो आज की वीडियो में यही पूरा समझेंगे अपन कि यदि अपात्रता की श्रेणियां कौन कौन सी है और जो आप इसका आवेदन किस प्रकार से कर पाएंगे। मैंने जब भी इसके एनएफएसए के आवेदन करवाए थे तब भी शॉर्ट वीडियो में बता दिया था कि आप किस प्रकार से करना है, लेकिन अभी न्यूज चर्चा में है तो मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूं किस प्रकार से आप इसमें अपना नाम निकाल पाएंगे। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स पेयर है या फिर जो अदर गवर्नमेंट कर्मचारी है तो वो गेहूं का फायदा ले रहे हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट के सामने बहुत सारी डेटा अभी सामने आई है, तो उसमें गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई है और जो लोगों को राजस्थान में लोगों को निवेदन किया है कि आप जो गिव अप पोर्टल दिया गया है वहां से अपना नाम निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में पूरा समझते हैं किस प्रकार से आपको इसमें नाम निकालना है घर पे बैठ के, और अपात्र कौन कौन है ये भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ पेपर की कटिंग भी लगाई है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, दे रहे इनकम टैक्स और ले रहे मुफ्त राशन, और लखपति है जो कि गेहूं ले रहे हैं। इस प्रकार से बिल्कुल वसूल भी होगी आपसे, क्योंकि यदि आप अपात्र की श्रेणी में है फिर आपने गेहूं का कोई झूठा फायदा लिया है तो अभी आपके पास पूरा मौका है। डेट भी है इसमें जो सेंटर से बताई गई है 30 सितंबर। इससे पहले पहले अपना आप एक बार इसमें से नाम निकलवा ले, अन्यथा उसके बाद आपसे वसूली की जाएगी। चलिए देखते हैं अपन सबसे पहले कुछ कटिंग देख लेते हैं सबसे पहले कि पेपर की कटिंग में कुछ आया था। लखपति गरीब टर्नओवर 25 लाख डकर रहे मुफ्त का गेहूं, यानी कि जिनका टर्नओवर 25 लाख रुपए और वो भी गेहूं ले रहे हैं। ये रिपोर्ट है, इस प्रकार राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, जो सभी जिलों की रिपोर्ट है। इसमें बहुत सारे जो लोग अपात्र की श्रेणी में, कोई वाहन है, कोई कंपनी का निवेशक है, इस प्रकार से पत्रिका कोई न्यूज है जिसमें सारी चीजें बताई, आपने भी देखी होगी। इसमें बहुत सारी चीजें बोली गई है। राजस्थान के लिए गिव अप अभियान चल रहा है, तो वहां जाके आप उसमें नाम निकलवा सकते हैं। और बात करूं तो राजस्थान में यहाँ पे 30 लाख लोग अभी जो इसमें से वो निकल चुके हैं, यानी कि बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग अपात्र है जो अभी निकल रहे हैं। तो आपके पास भी पूरा मौका है, यदि आप अपात्र की श्रेणी में आते हैं तो अभी नाम निकलवा ले, नहीं तो आने वाले समय में आपसे वसूली भी होगी और जुर्माना भी हो सकता है। इसके बाद दूसरा है, एक और पेपर कटिंग दे रहे, इनकम टैक्स पेयर है और वो भी मुफ्त राशन ले रहे हैं। तो ये कटिंग पढ़ सकते हैं आप आराम से। मैं आज इसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूँ कि आप यदि इस श्रेणी में आते हैं तो आपको नाम कैसे निकलवाना है, जो अपात्रता की श्रेणी है वो, और नाम कैसे निकलवाना है इसकी बात करेंगे अपन। सबसे पहले यहाँ ऊपर ऊपर लिखा गया निष्कासन की श्रेणियां, तो ये श्रेणियां मैंने कहां से ली, तो आप देख लेना, जो फूड डिपार्टमेंट की साइट है, फूड डिपार्टमेंट की जो साइट है वहां जाके आप मैं राजस्थान की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, तो वहां जाके ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसमें क्या क्या लिखा गया है, 8 श्रेणियां बनेगी जो अपात्र की श्रेणी में, यानी कि इन श्रेणियों में कोई आप आते हैं इसमें से किसी भी श्रेणी में तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, या फिर जो आवेदन किए हुए हैं उन्हें गिव अप करवा सकते हैं, नए आवेदन भी नहीं कर सकते। और देख लेते हैं सबसे पहले जो 8 कैटेगरी है, सबसे पहले देखते हैं ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो। यदि आप इनकम टैक्स पेयर है, कोई सा भी फैमिली का मेंबर, तो आप इसमें जल्दी से नाम निकलवा लेना, नहीं तो क्या है फिर प्रॉब्लम आने वाली है। दूसरा है ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त शासित संस्थाओं में नियमित कर्मचारी है, अधिकारी हो, कर्मचारी या अधिकारी कोई भी हो, या फिर 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो। यदि उसकी पेंशन 1 लाख रुपए से अधिक आ रही है, या फिर कोई सरकारी कर्मचारी है, यहाँ पे तो सेमी गवर्नमेंट की बात भी कर ली है, स्वायत्त शासित संस्थाओं की बात भी कर ली है, नियमित कर्मचारी या कोई अधिकारी है तो उसका भी यदि ऐसी श्रेणी है तो वो भी अपात्र की श्रेणी में आता है। ये अपात्रता की श्रेणी है, इसमें कोई भी आता है तो उसको नाम अपना जल्दी से निकलवा लेना चाहिए। इसके बाद तीसरा है ऐसे परिवार जिसके किसी भी एक सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो। 4 पहिया वाहन से मतलब है कि ट्रैक्टर हुआ, पिकअप हुआ, ऐसे जो वाणिज्यिक वाहन है उनको तो छूट दी गई है। ऐसे वाहन जो केवल घूमने फिरने या जो परिवार की संपत्ति में आते हैं, जो इस प्रकार के वाहन है, तो आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप भी नाम निकलवा लेना। दूसरा है ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो। लघु कृषक हेतु जो गवर्नमेंट ने सीमा निर्धारित की उससे यदि अधिक है तो भी आप उसमें से जमीन ज्यादा है फिर भी आप तो भी निकलवा लेना नाम। इसके बाद ऐसे परिवार 5वें पॉइंट की बात करते हैं
जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक हो, यानी कि ऐसे परिवार है जिनके आय यदि 1 लाख रुपए से अधिक है तो भी आपको नाम निकलवा लेना चाहिए। इसमें तो बहुत सारे अपात्र मिलेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि 1 लाख रुपए आय नॉर्मली हो जाती है लोगों की। तो इसमें आप यदि आपकी आय ज्यादा है तो फिर आप आराम से निकलवा लेना इसमें नाम। ऑप्शन पूरा मैं बताऊंगा आपको कैसे निकालना है, सिंपल सा प्रोसेस है, 1-2 ओटीपी लेके हो जाएगा। इसके बाद ऐसे परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 स्क्वायर फुट से अधिक स्वयं की रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो, यानी 2000 वर्ग फीट में यदि उससे अधिक आपके पास मकान है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। ये ग्रामीण क्षेत्र की बात है। और नगर निगम है, नगर परिषद है, तो वहां पर फिर 1000 स्क्वायर फुट होगा तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय व्यावसायिक परिसरधारी परिवार कच्ची बस्ती को छोड़कर, कच्ची बस्ती में कोई रह रहा था फिर तो छोड़ दिया उसको, तो ये नगर परिषद की बात है। ग्रामीण क्षेत्र में 2000 है और नगर निगम जो सिटी है वहां पे 1000 स्क्वायर फीट है। तो आप देख लेना इसमें से, यदि आप इसमें से भी किसी में आते हैं तो भी आप नाम निकलवा लेना। 8वीं कैटेगरी नगर पालिका में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का मकान आवासीय, जो कहने का मतलब ये है कि गांव में 2000 स्क्वायर फुट, नगर निगम है, नगर परिषद 1000 और नगर पालिका है वहां 1500 वर्ग फीट। इससे अधिक यदि आपका कोई मकान या वगैरह है तो फिर आप इसमें से हम नाम निकलवा लेना। ये तो थी अपात्रता की श्रेणियां। यदि आप इस किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको इसमें से जल्दी से अपना नाम निकलवा लेना चाहिए। अब मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान में किस प्रकार से गिव अप अभियान दिया गया फूड डिपार्टमेंट की साइट पर, तो वो जल्दी से समझ लेते हैं कि आप किस प्रकार से अपना नाम निकलवा लें। होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपात्र हैं तो उसको उनको अभी पूरा मौका है, आप आराम से इसमें से निकल सकते हैं। मैं आपको बता दूं किस प्रकार से निकलना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्रोम या गूगल कहीं पे भी आप फूड डिपार्टमेंट लिख देना। फूड डिपार्टमेंट जैसे लिखोगे FOOD डिपार्टमेंट, इसके बाद लिखोगे तो ये पहली साइट मिल जाएगी आपको। इसमें पीछे जयपुर लिखा आएगा, तो ये ऑफिशियल साइट है फूड डिपार्टमेंट foodrajasthan.government.in। फिर इस पे आप क्या करोगे, जैसे इस पे क्लिक करोगे फूड डिपार्टमेंट की साइट पे तब आप आगे बढ़ जाओगे। इसके बाद जो ऑफिशियल साइट है वो खुल जाएगी। ऑफिशियल साइट कुछ इस प्रकार से खुलेगी जिसमें बहुत सारी डिटेल दी गई है, विभाग के बारे में वगैरह बहुत सारी चीजें दी गई है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, इसमें जो भजन लाल जी शर्मा है और सुमित गोदारा जी जो माननीय खाद्य मंत्री, इन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि यदि अपात्र की श्रेणी में है तो आप जल्दी से अपना नाम निकलवा लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी निकलवा लिए नाम, अभी फायदा लिया वो लिया लेकिन अभी निकलवा लिए। तो कहीं ना कहीं अच्छी पहल है राजस्थान सरकार की। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे ही आप थोड़े से नीचे आओगे स्क्रॉल करते हुए तब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा आएगा, नीचे की बात कर रहा हूँ उससे नीचे, महत्वपूर्ण जन उपयोगी सूचनाएं, इस प्रकार से हेडिंग आएगी। उसको खोल के आपको क्या करना है, इसमें 3-4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन करें, दूसरा है गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना से स्वतः हटने के लिए आवेदन करें, और आधार सीडिंग। तो आपने को क्या करना है, गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना NFSA से स्वतः हटने के लिए आवेदन करें, यानी कि अपने को स्वतः ही निकलने के लिए गिव अप अभियान है उसमें भाग लेना। तो बीच वाला जो है उस पर क्लिक कर लेना, ऐसे लिखा आएगा बीच में ये, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेना। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ने के बाद आपसे क्या होगा, तो कुछ पोर्टल खुल जाएगा इस प्रकार से। इसमें 1 2 3 4 बात लिखी गई है। ये तो यदि कि नया फॉर्म भरना हो या स्थिति देखनी हो नए फॉर्म भरने की, जैसे कि किसी ने शामिल होना है किसी को, तो बाकी अपने को इसकी बात करनी है। ये दो जो पॉइंट लिखे गए, यहाँ से आप क्या कर पाओगे, स्वतः हटने के लिए आवेदन कर पाओगे। सिंपल सा प्रोसेस है, राशन कार्ड नंबर और उसके बाद एक OTP आएगा। इसके बाद यहाँ पे उसके बाद स्थिति देख सकते हो कि आपको स्थिति किस प्रकार से देखनी है। तो चलो करके भी बता दो आपको किस प्रकार से आपको ये प्रोसेस करना है। सबसे पहले यहाँ पे आके आपको इस पर क्लिक करना है, गिव अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना से स्वतः हटने के लिए आवेदन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करना। जैसे इस पे क्लिक करोगे आप फिर आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद इस प्रकार से आपके सामने एक पोर्टल खुल जाएगा जिसमें लिखा आएगा गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना से स्वतः हटने के लिए आवेदन फॉर्म। यहाँ पे जिला चुनने का ऑप्शन आएगा, जैसे कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आएंगे, तो आप जो भी आपका जैसे डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि हमारा सिरोही है तो हम सिरोही, ऐसे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लग रहा हो वो राजस्थान के लिए है, सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप राशन कार्ड नंबर डाल देना, जो भी आपके राशन कार्ड नंबर हो वो डाल देना। फिर यहाँ पे राशन कार्ड खोजे पे क्लिक करोगे। जैसे ही राशन कार्ड खोजे पे क्लिक करोगे फिर आगे बढ़ जाओगे। इसके बाद आपको क्या करना, आगे इस प्रकार से पोर्टल खुल जाएगा जिसमें बहुत सारे सदस्य आएंगे आपके सामने, जैसे संख्या लिखा है 1 2 3 4, जितने भी राशन कार्ड के मेंबर है वो सारे आ जाएंगे। इसके सबके सामने ऐसे लिखा आएगा चुने, सबके सामने चुने का लिखा आएगा। जितने भी मेंबर उस राशन कार्ड में सारे खुल जाएंगे, और इनके पीछे जो आधार कार्ड नंबर है वो हाँ जुड़े हुए हैं तो हाँ लिखा आएगा, और नहीं हुए तो फिर ना लिखा आएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो चुने लिखा है इस पे क्लिक करना है। चुने पे क्लिक करोगे तो क्या होगा,
जो व्यक्ति जिसको चुना है आपने, इसके आधार से ओटीपी जाएगा। उसके जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर होंगे, आधार में जो मोबाइल नंबर है, उस पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे सेंड करना है। जैसे कि आप यहाँ पे चुने क्लिक करोगे तो इस प्रकार सक्सेसफुली आपके सामने एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे, जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको लगा देना। ओटीपी दर्ज करें, यहाँ पे कॉलम आएगा, तो यहाँ पे आप ओटीपी लगा देना, जो भी 6 अंक का आए ओटीपी वो। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आप सबमिट में क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा फॉर्म आपका खुल जाएगा, किस प्रकार से आपने फॉर्म वगैरह भरा था वो। ये इस प्रकार से आपके सामने पूरा ही फॉर्म खुल जाएगा। ये छोटी मोटी डिटेल लिखी आएगी, राशन कार्ड संख्या वगैरह, और जो कौन कौन सदस्य है, सदस्य यहाँ पे आ जाएंगे, वो आगे लिखा था इसी प्रकार से। और यहाँ पे उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम, उसके जीवन साथी का नाम, जो भी राशन कार्ड में चल रहा है, जैसा डेटा, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, मुखिया से क्या संबंध है, मुखिया भी आ जाएगा, स्वयं है तो स्वयं, पति पत्नी पुत्र जो भी है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे कार्ड बीपीएल है कि एपीएल है तो वो भी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा आएगा हाँ, क्योंकि खाद्य सुरक्षा में शामिल है इसलिए हाँ लिखा होगा कि खाद्य सुरक्षा का प्रकार हाँ, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिटेल खुल के इसको चेक कर लेना है सबसे पहले कि हाँ अपना ही राशन कार्ड है, और इसको खाद्य सुरक्षा से बाहर निकालना है। इसको चेक कर लिया, इसके जस्ट नीचे एक पेज और कॉलम खुलेगा, इसको भी देख लेना आप। मैंने 2 पेज में बता रहा हूँ, बाकी वो 1 पेज में लिखा आएगा आपके सामने। अब यहाँ पे जो मैंने अभी श्रेणियां बताई थी, जो निष्कासन की 8 श्रेणियां थी, वो वापस यहाँ लिखी आएगी कि आप इसमें अपात्रता रखते हैं, तो आप बता देना हाँ अपात्रता रखते हैं। तो हाँ कहाँ लिखना है, हाँ लिखना नहीं, आपको यहाँ पे टिक लगाना, बड़ा सा यहाँ पे कॉलम आएगा तो इसको टिक लगा देना। टिक लगाने के बाद चेक भी कर लिया आपने कि हाँ मैं अपात्र हूँ, और श्रेणियां भी देख ली, सारी चीजें पढ़ लेना फिर से। वैसे मैंने बताई आपको अलग से, फिर भी वो की वही श्रेणियां है जो मैंने बताई आपको। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। आप आगे बढ़ने के बाद क्या होगा, एक आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा कि आपने जो आवेदन है वो सक्सेसफुली हो गया है। अब आपके पास एक नंबर आएगा यहाँ पे, जिसको एप्लीकेशन नंबर बोलते हैं। बाकी उस एप्लीकेशन नंबर वो नहीं है, फिर भी तो आप राशन कार्ड नंबर से भी देख सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत है नहीं। राशन नंबर से भी आप स्टेटस देख सकते हैं। स्टेटस कैसे देखना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। उसको देखने के लिए आपको अभी मैंने जो पीछे साइट बताई थी वहीं पे जाना है वापिस। मैंने बताया था अभी, यहाँ पे आपको यहाँ पे आके इस स्थिति वाले पे क्लिक करना है। गिव अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएस से होता हटने के लिए आवेदन की स्थिति, तो इस स्थिति पे क्लिक करना है। जैसे स्थिति पे क्लिक करोगे आप, फिर आपके सामने इस प्रकार से पोर्टल आ जाएगा, जैसे कि जो अभी मैंने बताया वो। इसमें आपको क्या करना है, वहां पे यहाँ पे राशन कार्ड नंबर लगा के, यहाँ पे राशन कार्ड नंबर लगा देना, और यहाँ से सबमिट राशन कार्ड खोजे पे क्लिक करना, तो आपके सामने आ जाएगा कि राशन कार्ड आ गया, ये आवेदन संख्या है आपकी, ये आवेदन दिनांक है, और खाद्य सुरक्षा हटने के लिए आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आगे से, क्योंकि वेरीफाई करेंगे, जैसे वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपके यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आपका राशन कार्ड एनएफएससी पोर्टल से बाहर निकाल दिया गया है, यानी कि आपके गेहूं बंद हो गए हैं। इस प्रकार से आराम से आप घर पे बैठ के पूरा ही प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी ऐसा कोई जो डाउट लगे आपको, या कोई चीज समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, सारी चीजें आपको समझ में आ गई है, और बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आवेदन किया तब भी बताया था मैंने, तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट लाइक शेयर तो आप करते ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।